दिसंबर की तारीख, साल 2018 की वो तारीख जिसे अब सोशल मीडिया पर वो युवा नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने दानिश जहन को सालों से देखा, बढ़ते हुए देखा, कामयाबी को छूते हुए देखा, संघर्ष के दिनों से हमेशा मेहनत करते देखा और छोटी सी उम्र में ही लोगों के लिए उदाहरण बनते देखा। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब की दुनिया में फेमस ब्लॉगर के तौर पर जाने जाने वाले दानिश, जो मुंबई के रहने वाले थे, जिन्होंने आखिरी रात मुंबई के वासी में हाईवे में गुजारी, जिन्होंने वेडिंग अटेंड करने के बाद वापसी के दौरान अपनी गाड़ी में भी आखिरी रात भी 1 घंटे पहले तक वीडियोस बनाए और अपने फैंस को खुश करने की कोशिश की, अपने चेहरे पर हंसते हुए स्माइल के साथ, एक्सप्रेशन के साथ ही नजर आए। वो दानिश जिनके जाने के 9 दिन बाद एक ऐसी साजिश का चिट्ठा खुला है जिसके बारे में सोचकर शायद आप भी यकीन ना करें। हालांकि कुछ वेबसाइट में छपी खबरों के मुताबिक ही हम ये पूरी डिटेल लेकर आए हैं। दानिश जहन जिनके चाहने वाले आज भी यही जानने का कर रहे हैं इंतजार, आखिर क्यों हुआ ऐसा, आखिर क्यों ऊपर वाले ने दानिश को इस छोटी सी उम्र में ही बुला लिया। क्या वाकई में ये सच है कि जिस इंसान की जरूरत इस दुनिया में होती है वही जरूरत दूसरी दुनिया में भी होती है? ये आपने सुना तो जरूर होगा, अच्छे दिल वालों की जरूरत हर किसी को होती है। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण तो दानिश के जाने के बाद देखने को मिला, जब लाखों लाखों उनके फॉलोअर्स उनके जाने के बाद इस कड़वी सच्चाई पर यकीन नहीं कर पा रहे। 10 दिन होने वाला है लेकिन दानिश के जाने के गम से उभर नहीं पाए हैं उनके चाहने वाले। और आप ये जानकर और भी ज्यादा सहम जाएंगे, रोंगटे खड़े कर देगी ये बात कि दानिश जहन, जो कि आखिरी वक्त पर भी कुछ समय पहले तक फोन कॉल में अपने कजिन से बात करते हुए मैं आऊं क्या ये कह चुके थे। उन्होंने अपने कुछ शब्दों में उन्होंने ये तक कहा था कि उनके साथ कुछ कुछ होता है जो लोग नहीं जानते हैं। गुफरान मुल्ला, दानिश जहन के सगे भाई, माने अगर उनकी बात तो एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया, दानिश बेहद मासूम था, 21 साल का था वो। भले ही कामयाबी को उसने छू लिया लेकिन वो नहीं जानता था धर्म के बारे में। बता दें आपको, दानिश जहन को लेकर कुछ मौलवियों ने ऐसी बातें भी की जिससे उनका परिवार आहत है। ऐसे में उन्हें लेकर गलत किया उन्होंने ये बातें फैलाने वालों को दानिश के भाई ने काफी बातें बताई। उन्होंने बताया उनके भाई ने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने कहा वो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि दानिश को माफ किया जाए। सोशल मीडिया पर जिनके बारे में तमाम बातें हो रही हैं, बेतुकी बातों को लेकर, जिसके बारे में दानिश के भाई गुफरान का यही कहना है कि ये उनकी फेम को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दानिश ने अपने भाई गुफरान को काफी समय पहले ये बताया था, भाई आप नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है। दानिश के भाई को आज ये समझ आ गया, ये कहना था उनका कि उसका मतलब क्या था। एक वीडियो है जिसमें कुछ महीनों पहले एक ग्रुप ने दानिश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बारे में भी दानिश के भाई ने खुलासा किया था। यकीनन ये सच में एक साजिश सा लगने लगा है। हालांकि ये एक हादसा था, अगर माने पुलिस कर्मियों की जिसने इस मामले की जांच पड़ताल की, तो मुंबई के पुलिसकर्मी ने बताया था कि कार में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से, इंजरीज की वजह से दानिश हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट का हैक होना, दानिश के उस इंस्टाग्राम अकाउंट का हैक होना जिसके जरिए वो अपने फैंस से जुड़े, जिसमें उनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिसमें वो अपने वीडियोस और अपनी लाइफ से जुड़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को शेयर किया करते थे। इस बारे में गुफरान ने कहा कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट को, उनके अकाउंट को हैक करना चाहते थे। खैर उनके पास दानिश का आईफोन है जिसमें सैकड़ों मेल उन्हें आए, फेसबुक,
ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और ईमेल एड्रेस के जरिए, जो पासवर्ड बदलने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं साजिशों की तरफ इशारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, दानिश के भाई ने साइबर सेल से इस बारे में शिकायत भी की है। ये खबर आई है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि गुफरान ने सोशल मीडिया पर दानिश को लेकर कुछ अपशब्द कहने वालों से गुजारिश की है कि वो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। गुफरान ने बताया कि उनके भाई बेहद मासूम थे, वो वही जिंदगी जीते थे जो लोग चाहते थे और लोगों की सपने की दुनिया थी। दूसरों की मदद करना, दुखी व्यक्तियों के लिए खुशियां लाना, भूखे को रोटी देना। दानिश जहन, जो कि यूट्यूब पर दानिश जहन के नाम से बने चैनल में आपको दिखाई देते होंगे, इस तरह उन्होंने लोगों की तारीफें लूटी अपने काम से, अपनी पहचान से। गौर हो, MTV के फेमस रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में भी नजर आए थे दानिश। बतौर कंटेस्टेंट उन्होंने सभी कंटेस्टेंट के दिलों पर राज किया। इस शो को होस्ट करने वाले मास्टरमाइंड विकास गुप्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दानिश बेहद ही क्यूट, प्यारा सा लड़का था। दानिश जो विकास के भी करीब थे, विकास जिसका दिल जीतने वाले दानिश ने सारा अली खान से लेकर तमाम अभिनेत्रियों का दिल जीता, जिनका रिश्ता टीवी के शोज के भी स्टार आर्टिस्ट के साथ था। दानिश जिनके जाने के बाद उनकी कुछ फ्रेंड्स ने इमोशनल मैसेजेस भी शेयर किए। दानिश जिनके फ्रेंड सुरेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उनकी तमाम यादों को शेयर किया, उन फोटोज को शेयर किया जिसमें वो अपने फिट एंड फाइन लुक की वजह से तमाम लोगों की पसंद को बटोरते थे, तमाम लोगों की तारीफें बटोरते थे। दानिश की फैन फॉलोइंग जो कि इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर काफी ज्यादा थी, लाखों में थी, जिन्होंने एज अ ब्लॉगर यूट्यूब चैनल खोला था जिसमें वो नई नई जगहों पर जाकर वहां के बारे में लोगों को जानकारी देना पसंद करते थे। अफसोस की बात तो ये है कि दानिश के भाई गुफरान मोल्ला ने ही ये बताया था कि दानिश ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि फैब अगले साल वो जर्मनी जाएंगे पूरे परिवार को लेकर, जिसकी टिकट तक करा रखी थी। 31 को दानिश का सूरत में इवेंट भी था। इस बारे में उनके इंस्टाग्राम पर सुरेश नाम के उनके दोस्त ने अपने अकाउंट पर शेयर भी किया था पोस्ट। तो वहीं आपको बता दें, दानिश पूरी तरह से प्लानिंग के साथ जिया करते थे। वहीं एक हेयर स्टाइलिश के साथ भी दानिश का खूबसूरत रिश्ता था, जो अपने फेमस हेयर स्टाइल की वजह से जाना जाते थे। बताते चले इसी के साथ साथ आप सभी को, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री में ये गम आज भी लोगों को सता रहा है। 8 से 9 दिन बाद भी यही गम सता रहा है कि दानिश आखिर क्यों इस तरह चल पड़े, जो कि अपनी कार की स्पीड ड्राइविंग की वजह से अपनी कार को पत्थर से टकराने के बाद रोक नहीं पाए, और फिर जब कंट्रोल उन्होंने लॉस्ट किया तो फिर जो हुआ वाकई में शायद आज भी लोगों की आंखें नम हो जाएगी, ये सोचकर ही कि दानिश अब वापस नहीं लौटेंगे।